पैसे माने से वो मेरे पैसे मैं दी उसको ना कर्ज लेके। तो सिर्फ पैसे लिए हैं आप, खुला पर वगैरह का खुला मामला क्या भी हुआ नहीं, फिर भी मेरा मर्द मेरे साथ में नहीं है, घर को भी नहीं आ रहा, ये कौन सी इंसाफ हो। वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रही, बातचीत करना माँ होटल में खाना खाने आप बात करेंगे। मैं ही बोली होटल में क्या भैया बात करती। कौन बोले? नहीं आज भैया अच्छा, क्या बोल रहे थे? होटल में खाना खाने आओ करके बात करेंगे होटल में करके बोले। ना को भैया इंसाफ करने की मस्जिद ही छे ना दारुल खजाना वहाँ आज बात करेंगे करके बोली। बहन को बुलाई तो बहन के ऊपर भी गलत नीयत डाले। तुम्हारी बहन क्या है ना, हाँ अच्छी है ना, शादी हो गई क्या? शादी हो गई, आइयो शादी हो गई क्या? नहीं होती तो मैच पढ़ा लेता था माँ करके बोले। बनशंकरी दारुल ख़ज़ा को गई, यारब नगर में मस्जिद है वहाँ की इंसाफ को गई, कहाँ गई तो भी मेरा कैरेक्टर ख़राब कको मुझे ये बदनाम कर रही इनो बदनाम कर रही ना कको। दारुल ख़ज़ा को गई, बनशंकरी दारुल ख़ज़ा को, वहाँ गई तो नायास कती ना उन्होंने बोले मुझे नको उसकी उम्र हो गई है छोड़ डाल, तू देखे तो इतनी अच्छी है, कहीं को उसके पीछे रोले को फिरले को है सो नको तू क्या है सो उससे रिश्ता ख़त्म कर डाले, नको कहीं को वैसे से फिर रही है सो तू तेरी इज्जत नहीं कर रहा ना, ऐसा वैसा का मुझे डरा को फुसला को सब कर को तो तलाक दे डाल उससे, ऐसा वैसा का को बोल को उन्होंने मुझे भी बोल डाले ये करे। 50,000 रुपये हमारे यजमान उनको देती कब बोल को दारुल ख़ज़ा को देती क्या है खुला कराओ को, वहाँ भी बातचीत चली। ये कहाँ से भी नयास कती ना उन्होंने खुला कराना कब बोल को मुझे उन्होंने भी टचर दिए खुला कर डाल नको कब बोल को। बनशंकरी के दारुल ख़ज़ा को गई थी, बनशंकरी के वहाँ पे जाके इंसाफ पूछिए क्या करते हो, मेरे शौहर मेरे बच्चे मिलती बोल को मैं गई सो उधर, लेकिन वहाँ मुझे मेरे शौहर भी नहीं मिले, मेरे बच्चे भी नहीं मिले। वहाँ उल्टा मुझे क्या कर डाले, तुम्हें यहाँ साइन डालो, तुम्हें पहले साइन डालो यहाँ, तुम्हारे बच्चे भी मिल जाते हैं, तुम्हारे शौहर भी आती हैं कर को। मेरे हाथ से साइन डाला लिया उन्होंने कर को, हम ना बुलाए, हमें गए तो उन्होंने क्या बोले तुम्हें सेटलमेंट करा लियो कर को बोल को, एकदम सेटलमेंट की बात को आए हूँ। हजरत ज़फ़ीरुद्दीन साहब उनका, ज़फ़ीरुद्दीन साहब उन्होंने वहाँ के काजी दारुल ख़ज़ा के, उन्होंने सेटलमेंट करा लियो माँ, ऐसा तुम्हारे शौहर ऐसा बोल रही कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे शौहर से भी मिल सकती हैं, बच्चों को भी हमें दिखाती हैं करके बोले उन्होंने ज़फ़ीरुद्दीन साहब। बाद में मैं बच्चे भी शौहर मिलती ना बोल को, मैं भी क्या करी साइन का तो पेपर में खुला हो रहा है करके बोल को, खुला के वास्ते गई नहीं वहाँ, बच्चा मिलाती फैसला होता है मेरा सामने आती मेरे शौहर को बोल को मैं गई सो। क्या मामला है बोलिए? मैं बॉम्बे की रहने वाली, मेरा नाम शबीना, यहाँ बेंगलोर को आई सो, कौन की लेके आ गए थे एजेंट, उनके साथ आई हूँ सो, आके मुझे यहाँ शूटिंग का काम बोल के लेके आए सो, लेके आके मुझे यहाँ कहाँ की बैंड में डाल डले डमलूर पुराना एयरपोर्ट रोड, वहाँ क्या कि उन्होंने एजेंट 50,000 कुछ ले लिए थे, वो लेके चले गए सो मुझे यहाँ छोड़ के। मुझे ये काम पसंद भी नहीं था, फिर भी मैं उन्होंने एडवांस लेके गए करके रुक गई उनका एडवांस लेके रुक गई सो, एडवांस लेके उन्होंने चले गए करके, उसके वास्ते मुझे वो पूरा कैश ये करना था, उससे रुक गई। हमारे नौश उधर आए मिले, मुझे काम को छुड़ा डाले, नको तुम्हें करो नको बॉम्बे चले जाओ करके बोले। चले गई मैं बॉम्बे जाके वहाँ से फ़ोन पे बातचीत करना सभी करना था हमारा कांटेक्ट फ़ोन में। बस बॉम्बे आए उन्होंने, बॉम्बे आके 1 महीना हमारे घर में थे, हमारी अम्मी अड़लाए ऐसा हमारे घर में नहीं रहना करके, नहीं मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहती हूँ करके बांद्रा कोट गए। बांद्रा कोट में निकाह हुआ, हमारा रजिस्टर मैरिज हुआ, वहाँ निकाह भी हुआ। निकाह करके बाद हमें घर को आए शादी कर लेके, बाद मुझे बेंगलोर लेके आए। बेंगलोर लेके आके उनके अम्मा से उनके बाबा से सबसे मिलाए। उनके बाबा अम्मा को भी मालूम रह के फ़ोन पे बोले तेरी मर्जी वाह तुझे क्या करना कर ले करके बोले। हमारे ससुरे भी सास बाद घर को लेके आए, जमाए नहीं। बाद JP नगर 15 क्रॉस में घर लेके भाड़े से रखे थे। शादी करने के बाद भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, वो लैंड में भी जाना पड़ा मुझे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उसके वास्ते उन्होंने मुझे छोड़ते थे, लेके भी आते थे, जपते थे भी वहाँ। वो पैसे से मैं भाड़े से घर गिर सब ले के एक ज़िंदगी, एक बासना घिसना सभी लेके एक जीना बनाई सो। बना के हमारे सास ससुरे पूरे देवर सभी पूरे घर को आते थे। आने के बाद अच्छा है ना, अब अच्छा तुम्हारे बाबा मान लिए, आज हम मिल के रहेंगे करके माँ करके बुला लिए। 6 साल मेरी सास के साथ मिल के थी, वो घर में सरबंडा पलिया वाटर टैंक, वहाँ मिल के थी। 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे सास के दर ही हुए सो। सास का अभी इंतकाल हो गया, इंतकाल हो के उनका 2 साल, वो सास का इंतकाल होने के बाद मेरे साथ में ये सभी हो रहा है। उन्होंने रहते तो ये सभी नहीं होता। उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करते थे, हमारी सास से। हाँ,
क्या हो रहा है? अब मेरे साथ ये हो रहा है कि अब मेरे नौशो दूसरी शादी कर लेके 5 साल हो गया करके बोले। 5 साल से इन्हों क्या कर रहे थे, 5 साल से मुझे मालूम हुआ नहीं। वो मैं फॉलो करी तो मुझे मालूम हुआ सो किसके की घर में घुसे इन्हों घुसे। मैं गई वो घर को, दरवाज़ा ठोकी तो इन्हों खोले। कौन इधर क्या कर रही तुम्हें करके पूछे तो मैं कौन करके बोले तो तू मेरी जोरू बड़ी जोरू। इन्हें कौन बोले तो इन्हें भी जोरू करके बोल के फुल गलाटा हुआ। इन्हों दारुल खजा में गए, दाड़ी नयाज भैया के पास। कहाँ के दारुल खजा में? बंगशंगरी कब्रस्तान है ना, बंगशंगरी कब्रस्तान के पास गए। वहाँ अर्जी दिए सो वहाँ जाके इन्हों वहाँ से मुझे कांटेक्ट फ़ोन आया, तुम्हारे नौशो तुम्हारे ससुरे पूरे आके इधर अर्जी दिए, माँ आओ करके फ़ोन करे। मैं गई वहाँ, जाने के बाद वहाँ सेटलमेंट पूरा बातचीत हुई। ऐसा ऐसा खिस्सा इन्हें सुधरी नहीं करी नहीं पूरा मालूम रह के मुझे पूरा अब ऐसा करे तो कैसा मेरे साथ। तो दारुल कज़ा से फैसला आपका जो हुआ उससे इत्मीनान है आपको? फैसला हुआ मगर वो सही फैसला नहीं हुआ। क्या हुआ? फैसला हुआ मैं ही पैसे घर बनाने दी थी सो 8 लाख रुपए मुझे घर बनाती करके बोल के लिए सो घर भी बनाई नहीं, क्या भी करे नहीं। अब वो पैसे को 3.5 लाख रुपए दिए सो न 3.5 लाख मैं ही मेरी बहन से कर्ज लेके दी हूँ सो वो कर्ज उनको रिटर्न में पहुँचा डाली। अब मुझे घर को आके टॉर्चर कर रही, घर से निकलो। हाँ नयाज छोकरेदा को भेजे थे 5-6 जन को घर खाली करो करके। मुझे फ़ोन पे गालिया धमकिया, तुझे ये कर डाल तू, तुझे ये कर डाल तू, वो कर डाल तू करके धमकिया सभी दे रही। मैं क्या करना सो अब मेरे 2 बच्चे अब क्या चाह रही। अब मेरा नौशो होना नहीं तो नौशो से मिलाओ, मुझे 3 ही ऑप्शन रखती हूँ सो नौशो से मिलाओ नहीं तो मुझे रहने घर दियो, नहीं तो मेरा क्या तो भी एक करो एक हल। मेरे बच्चे ही, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना। तो जो आप माने हैं पैसे वगैरह लेकर, क्या बेस पर माने, क्यों माने आप? पैसे माने सो वो मेरे पैसे मैं दी उसो ना कर्ज लेके। तो सिर्फ पैसे लिए हैं आप? खुला वगैरह का खुला मामला क्या भी हुआ नहीं, फिर भी मेरा मर्द मेरे साथ में नहीं है, घर को भी नहीं आ रहा। ये कौन सी इंसाफ। बातचीत ये नहीं हुई क्या भी, खाली मेरा पैसा मुझे दिला डालो भैया करके बोली। वो सेटलमेंट बात करेंगे करके बोले उन्होंने बुलाए थे फ़ोन करके। अच्छा, इसके अलावा कई इल्जाम आप लगा रहे थे वहाँ के जिम्मेदार दारुल क़ज़ा ये जिम्मेदारान तुम्हारे साथ कुछ गलत बातें कर रहे थे, गलत हरकत, वो क्या था मामला? वो मेरे पर इल्ज़ाम डाल रही। बातचीत करना माँ होटल में खाना खाने आप बात करेंगे। मैं बोली होटल में क्या भैया बात करती। कौन बोले? नयाज भैया। अच्छा, क्या बोल रहे थे? होटल में खाना खाने आओ करके बात करेंगे होटल में करके बोले। ना को भैया इंसाफ करने की मस्जिद ही छे ना दारुल खजाना, वहाँ आज बात करेंगे करके बोली। बहन को बुलाई तो बहन के ऊपर भी गलत नीयत डाले। तुम्हारी बहन क्या है ना, हाँ अच्छी है ना, शादी हो गई क्या? शादी हो गई, आइयो शादी हो गई क्या? नहीं होती तो मैच पढ़ा लेता था माँ करके बोले। तो यानी मतलब तुम्हारे ऊपर गलत हरकतें या गलत नीयत गलत ये गलत मेरे नौशो चाहिए मेरी इज्जत निकाल रहे सो उससे मुझे आदमियाँ भी गलत समझ रही, गलत समझ के मेरे घर वाले लोग को भी गलत बोल रही ना, मेरी बहन को भी वो लफ्ज बोले ना। अच्छा, बनशंकरी के जो जिम्मेदार नयाज हैं वो आपको 3.5 लाख रुपए दिए बोल रहे ना, तो अब वो जो डिमांड हो रहा है क्या बेस पर हो रहा है, क्यों पूछ रहे पैसा? वो पैसे पूछ रही, डिवोर्स भी दे डालना सकते, उसमें मर्द को भी छोड़ डालना सकते, घर भी छोड़ डालना सकते। वो मैं कर्ज लेके मेरे भौनी से लेके दी उसो, वो मेरे पैसे ना, उसमें सब सेटलमेंट कर डाले तो कैसा मुझे क्या मिला फिर? मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या भी नहीं। 2 बच्चे हैं, अब तीसरा है सो मेरे फ्यूचर के वास्ते मैं मांग रही हूँ सो, नहीं तो मेरे साथ में ज़िंदगी उन्होंने करना बहुत अच्छा। डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, अभी मैं उसकी जोरुच। आयशा बानो का मेरा नाम। मैं मेरा शादी हो को 4 साल, बेवा को शादी है रहमतुल्लाह को। उन्होंने बहुत तकलीफ़ दे रही, बहुत मार रही, मुझे बहुत तकलीफ़ से तकलीफ़ दे रही, मुझे संभालने हो रहा नहीं तकलीफ़ को बोल को। दारुल क़ज़ा बनशंकरी दारुल क़ज़ा को गई, यारब नगर में मस्जिद है वहाँ की इंसाफ को गई, कहाँ गई तो भी मेरा कैरेक्टर ख़राब को मुझे ये बदलाम कर रही, बदलाम कर रही ना को। दारुल क़ज़ा को गई, बनशंकरी दारुल क़ज़ा को, वहाँ गई तो नयाज कती ना, उन्होंने बोले मुझे नको उसकी उम्र हो गई है, छोड़ डाल, तू देखे इतनी अच्छी है, कई को उसके पीछे रोले को फिरले को है सो, नको तू क्या है सो उससे रिश्ता ख़त्म कर डाले, नको कई को वैसे से फिर रही है सो, तू तेरी इज्जत नहीं कर रहा ना, ऐसा वैसा का मुझे डरा को फुसला को सब कर को, तू तलाक दे डाल उससे, ऐसा वैसा का को बोल को। उन्होंने मुझे भी बोल रहा है ये करे,
50,000 रुपये हमारे यजमान उनको देती, कब बोल को दारुल ख़ज़ा को देती, क्या है इस खुला कराओ को वहाँ भी बातचीत चली। ये कहाँ से भी नयास कती ना उन्हों खुला कराना कब बोल को मुझे उन्हों भी टचर दिए खुला कर डाल नको कब बोल को ऐसा सब मुझे तकलीफ़ दे रही, मुझे क्या इंसाफ मिलती नहीं क्या। मैं बेवा कब बोल को मैं इंसाफ को काम भी जा गए सरीका नहीं क्या, मैं ख़ानदान में भी गए सरीका नहीं, कमाने भी गए सरीका नहीं, इसका कैरेक्टर ख़राब को मुझे इंसाफ नहीं मिल रही है। काम भी मुझे इंसाफ होना, मैं कहाँ गई तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रही है भैया। मैं बच्चा 3 ले को मैं काम पालूँ, मैं क्या नहीं होता मुझे कब बोल डाल कुछ मैं इनको निकाह हुई सो इनो देखे तो मुझे नहीं पालता को बड़ी जोरू करने जाकर रगी इनो मैं कान जाऊँ भैया। मैं मस्जिद के सदर करने गई तो उन्होंने बोलती हैं आयो उन्हें पालता नहीं करी ना क्या करना किधर करना को अमान उन्होंने सभी इंसाफ में मुझे चलडा को ये कर को भेज डाले। अब मैं गई तो कान जाऊँ बच्चा के ले को मैं क्या भी मुझे रास्ता मिल रहा है नहीं, मैं किसके की सहारे से मैं यहाँ तक मुझे कौन की लेकर खड़ी, मुझे यहाँ इंसाफ मिलना मुझे नहीं मिलित नहीं होता भैया। मुझे इंसाफ होना मुझे नयास करती ना उन शादी हो 4 साल, मुझे 4 साल से मुझे बहुत टाचर दे रही, बड़ी जोरू की बात सुन लेकर मुझे मारना तोड़ना कर रही। उसका नाम आयशा सुल्ताना, उनकी सास का नाम जरीना का को उनने सब इनको भड़का को दे रही, भड़का दे रही, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही। जी दूसरी शादी में हो को मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही, फिजिकल टॉर्चर दे रही, मुझे घर को धमकियाँ दे रही, कातर डालतूँ मार डालतूँ तोड़ डालतूँ करी। दारुल ख़ज़ा को गई थी तो वहाँ भी मुझे इंसाफ मिला नहीं, गलत नज़र से मुझे देख रही उन्होंने भी। मैं क्या करूँ भैया, मैं मुझे बनशंकरी यारब नगर मुझे इंसाफ होना भैया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार शबनम है, मैं तिलक नगर की रहने वाली हूँ। मेरे शोहर का नाम अमजद पाशा, मेरे 3 बच्चे हैं, शादी होके ऐसा 12-13 साल हो गया मेरी शादी को। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हो को है, चीट हो को है। मैं दारुल ख़ज़ा को गई थी, बनशंकरी के दारुल ख़ज़ा को गई थी बनशंकरी के। वहाँ पे जाके इंसाफ पूछिए क्या कहते हो, मेरे शोहर मेरे बच्चे मिलती बोल को मैं गई सो उधर, लेकिन वहाँ मुझे मेरे शोहर भी नहीं मिले, मेरे बच्चे भी नहीं मिले। वहाँ उल्टा मुझे क्या कर डाले, तुम्हें यहाँ साइन डालो, तुम्हें पहले साइन डालो, यहाँ तुम्हारे बच्चे भी मिल जाती, तुम्हारे शोहर भी आती हैं कर को मेरे हाथ से साइन डाला लिया उन्होंने, क्या मिलाती बोल के। बाद में वो साइन डाला लेना, मैं दूसरे दिन तीसरे दिन हमें फ़ोन करके पूछे उनको, कहाँ मेरे शोहर भी नहीं आ रही ना, हमारे बच्चों को मिलाती कर को बोले ना हजरत तुम्हें, तो वो अब भी क्या भी करेज नहीं ना कर को बोल को। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं माँ उन्होंने आती गते को ये दिलासा दिले कोच अच्छे हम ना। बाद हमें गए ना, फ़ोन करे थे इसने उन्होंने फ़ोन कर को हम ना बुलाए, हमें गए तो उन्होंने क्या बोले तुम्हें सेटलमेंट करा लियो कर को बोल को, एकदम सेटलमेंट की बात पाए उन्होंने हजरत ज़फ़ीरुद्दीन साहब, उनका ज़फ़ीरुद्दीन साहब, उन्होंने वहाँ के काजी दारुल ख़ज़ा के, उन्होंने सेटलमेंट करा लियो माँ, ऐसा तुम्हारे शौहर ऐसा बोल रही कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे शौहर से भी मिल सकती हैं, बच्चों को भी हमें दिखाती हैं करके बोले उन्होंने ज़फ़ीरुद्दीन साहब। बाद में मैं बच्चे भी शौहर मिलती ना बोल को, मैं भी क्या करी साइन का तो पेपर मैं खुला हो रहा है करको बोल को खुला के वास्ते गई नहीं, वहाँ बच्चा मिलाती फ़ैसला होता मेरा सामने आती मेरे शौहर करको बोल को मैं गई सो। इनो ऐसा एकदम बिना मुझे टाइम वक्त भी दिया नहीं उन्होंने पढ़ने पेपर से, इनो हमारे शौहर भी इनो बात कर लिए थे सो मुझे वो क्या बताऊँ है कि क्या करे कि वो मालूम नहीं। मुझे रात को 8:30 बजे बुला को मैं हमारे अम्मी हमारे अब्बा गए, तीनों गए तो वहाँ क्या करा ले, दरवाज़ा बंद करा को मुझे पेपर दियो हजरत, मैं पेपर पढ़ को मैं डालती हूँ समझ को सूझ को, मैंने वक्त दियो कर को बोले तो भी उन्होंने वक्त दिए नहीं। तुम हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या माँ, क्या हमें ये कर डाल रही क्या, हमें मिलाती हैं, छोड़ो तुम्हें बच्चों को मिलाती हैं, हमें क्या भी नहीं, तुम्हें पेपर में सही डालो पहले कर को बोल के दला लिया उन्होंने सही फोर्सफुली। खैर बाद में बच्चे मिलती थी कर को, मैं भी क्या करा ली डाल डाली वो अर्जेंट में मिलाती, एक ये है पढ़ने का मौका दिए नहीं उन्होंने, डालो मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें इतना खुद टाइम हो रहा है कर को बोल को मिलाती कर को बोल। कानूनी तौर पर क्या कर तो उधर ही ना हमें जाको इंसाफ मिलता कर कुछ ना गए हजरत, हमें कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेंट नहीं, हमें कुछ भी करे नहीं उन्होंने हमने वादा दिला ना, झूठी उम्मीद दिलासा दिए ना, हम ना हमें कराती मिलाती कर को बोल के। तो क्या डिमांड है अब आपका? मुझे मेरे शौहर से बच्चों से मिलान दे, अपोजिट क्या है उन्होंने रीज़न क्या छोड़ने का, डाइवर्स देने का, आमने सामने बातचीत कराने दे करके बोल के मैं गई थी से उधर। पैसों का क्या मामला है, कुछ पैसों के मामले की बात थी सामने
पैसों का 3 लाख रुपए पैसों का मेरा कुछ भी नहीं था हजरत। मैं पैसे के वजह से मैं सेटलमेंट को गई थी नहीं। जो भी हुआ उन्होंने फिर उन्होंने दोनों मिलके बातें कर लेके हजरत भी उन्होंने हजरत मखमी में रख डाले। नहीं, आप पैसे लिए नहीं क्या? पैसे खर्चा दिए सोना कितने? 5-6 साल से मैं बैठी थी ना हजरत, मुझे मेंटेनेंस क्या भी नहीं था। 6 साल से घर में थी मैं। अब्बा भी रिटायर्ड हो गया हमारे, जॉबलेस उन्होंने घर में रहती, तो मेरा खर्चा पानी कौन चलाती बोल के मैं ऐसा उनको ये करी। तब उन्होंने वो दबाव डाल को क्या बोल को ये करेंगे, तो उनके तरफ से उन्होंने दिए मंजे हमारे शौहर। क्या पैसे? ये 5 लाख रुपए जो दिए तुम्हारे शौहर पहुंचाए दारुल क़ज़ा में, 1 लाख रुपए उन्होंने पकड़ लिया, क्या वजह थी 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए उन्होंने मुफ्ती साहब ने पकड़ लिया, सो मदरसे के वास्ते और बीचा वाले के वास्ते माँ करके बोल के उन्होंने ले लिया। 4 लाख रुपए मेरे पास आए। उसके बाद मुझे ये सब ऐसा हुआ ना, मैं पैसे के वास्ते तो हरगिज़ गई नहीं थी, सेटलमेंट को मुझे मालूम नहीं था। बात पेपर से ऐसा देखे रहने में हमारे लॉयर क्या बोले, ये हो को है करके बोल को उन्होंने ये लॉयर बोलने के बाद तुमने मालूम हुआ कि खुला हो गया ना माँ, ये कैसा हो सकता है ऐसा, ये पैसे भी वो अच्छी करके उन्होंने ऐसा बोले। बाद में दिमाग में मुझे जब बाद में बात आई ये ऐसा धोखे से ना हुआ है सो करके बोल को, बाद में मैं सोचने में पड़ गई थी घर में। वो पेपर्स देखो बाद में ये आया, बाद में बाद हमें स्टेशन को गए, ये लेके ऐसा हुआ है, ऐसा इन्होंने ऐसा चीट कर डाली हमारे साथ, ऐसा ऐसा कर को जबरदस्ती से सही ना करा लिया हमारे साथ कर को बोल को स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कराए। वहाँ भी सुने कंप्लेंट हुआ। कानूनी क्या तो स्टेप लिया गया है क्या? क्या उस पर क्या स्टेप लेको ही क्या हुआ? वो कंप्लेंट लिख लिया, कानूनी तौर से करेंगे बोले उन्होंने डीसीपी साहब। कितने दिन हुआ कंप्लेंट करता? कितने दिन? 3 महीने हुआ। 5 महीने। 3 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से भी? कुछ भी नहीं, खाली कंप्लेंट हो के है, एक्शन कुछ नहीं। एक्शन कुछ नहीं। क्या चाह रही आप? बच्चे हो ना हजरत, मेरे बच्चे मेरे उनके पास हैं? शौहर के पास? 3 क्या उम्र के बच्चे हैं? बड़ी आके 12 साल के हैं, दूसरी आके 8 साल की है, बेटा आके 6 साल के हैं।